नमस्कार डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पाठशाला एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज नंबर 8.3 का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जो कि आपने बोर्ड पर देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिस्कशन पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरी नई वीडियो के साथ में टाइम से मिल सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कंजूसी मत कीजिए, लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो क्वेश्चंस में या मेरे लिए कोई सजेशन हो वीडियोस के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको टेलीग्राम का एक लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल का, तो आप मुझसे वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़िए मेरे साथ और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपने पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं वो जान लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको दो एंगल का सम 90 बताते हैं। क्या बताते हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको दो एंगल का सम 90 बताते हैं। यानी कि जैसे कि ट्रायंगल में देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री ही क्यों लिया, सप्लीमेंट्री क्यों नहीं लिया? यहां सप्लीमेंट्री की अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में यहां हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है। ठीक। हमको मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 180 होता है। तो एक जब 90 हो चुका है, एंगल बी 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा? हमको मालूम है तीनों का सम क्या होता है, ये पहले देख लीजिए। 180 होता है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 होता है। ये तो हो गया 90। ठीक। तो एंगल ए प्लस सी क्या बचेगा? 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 90। एंगल ए प्लस एंगल सी हमको मालूम है, ये और ये एंगल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, तो अगर हमने ये लिखा है 30 डिग्री, ठीक समझिएगा, अगर ये 30 डिग्री लिखा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस 30 यानी कि 60 होगा। ठीक है। यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 होना चाहिए, या एक गिवन है तो दूसरा 90 माइनस होता है। अगर ये हमारे लिए थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी यही चीज है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90। तो ए और सी आपस में एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि ये दोनों जुड़कर एंगल 90 बना रहे हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस बात कर रहे हैं हम यहाँ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से सिर्फ ट्रायंगल के नहीं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके एंगल्स पर। तो देखिए, साइन, अगर ये हमारे लिए थीटा है, ठीक, ये हमारे लिए थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हमारे लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक। तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC अपॉन में AC। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए,
cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, चाहे तो हम इसमें भी लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनस AC। बेस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और ये बेस क्या है? AB अपॉन में AC हाइपोटेनस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है? BC, बेस क्या है? AB। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए बाकी cot थीटा कर लेते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि AB अपॉन BC। sec थीटा इक्वल टू H हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, क्योंकि ये cos का उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, ठीक है? H अपॉन B हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है? AC, बेस AB। अब sin थीटा भी यहीं पर कर लेते हैं, सॉरी cosec। cosec क्या होता है? sin का रेसिप्रोकल होता है, तो sin क्या है? परपेंडिकुलर, sin में होता पहले, फिर हाइपोटेनस, तो यहाँ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है? AC अपॉन परपेंडिकुलर BC। सॉरी, यहाँ लिखते हैं H अपॉन P, यानी कि AC अपॉन BC। इतनी बात क्लियर? अब देखिए ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन बन गया सब, ठीक? अब दूसरा एंगल C से बात करें, ये एंगल A था। अब एंगल C जो है, एंगल A जो हमारा था थीटा, एंगल C टेकिंग एंगल A इक्वल टू थीटा, एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है? एंगल A प्लस एंगल C, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 है, ठीक है? तो साइन 90 माइनस थीटा की बात करें तो क्या होगा? यहां पर है इसके लिए परपेंडिकुलर, इसके सामने यानी कि AB होगा। तो देखिए AB हमें मालूम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर समय ये हो जाएगा, ठीक है? अब परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, तो AB अपॉन हाइपोटेनस जस्ट इसके सामने है, इसलिए परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, मिक्स ना कर लेना एक साथ। और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनस AC। tan थीटा क्या है? tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर AB अपॉन में बेस क्या है? BC। cot 90 माइनस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है? ये है, सॉरी ये BC अपॉन में AB, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? sec 90 माइनस थीटा क्या होगा? क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन में बेस, बेस क्या है? ये हाइपोटेनस अपॉन में बेस, AC अपॉन में बेस BC, और ये फिर sec cosec बचा। ये क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? हाइपोटेनस तो देखो वहीं पर वही है, वो नहीं चेंज हुआ, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। अगर एंगल सामने है तो वो उसके एंगल के सामने की बात करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होता है, उसके बगल में बेस होता है, बस इतना ध्यान रखें। हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, ये ध्यान रखें। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब AB, इसके सामने ये। तो देखिए इन दोनों को देखकर आप बता सकते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं पहले। अब आप देखिए
यहाँ साइन थीटा था, यहाँ BC अपॉन AC था। यहाँ किसी से मैच कर रहा है क्या? ये इससे मैच कर, BC अपॉन AC। साइन थीटा किसके बराबर है? अब या तो इस यहां पर बात कर लीजिए, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या है? AB अपॉन AC। किसके बराबर है? AB अपॉन AC, इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा है। अब इसको देखिए कहां पर किससे मैच खा रहा है? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC यानी कि साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब ये हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा, फिर cot 90 माइनस थीटा, फिर sec 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। अब देख tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC है, और यहां पर किसके इक्वल है? AB अपॉन BC, यहां पर cot के इक्वल है। तो यहां हम cot थीटा cot 90 माइनस थीटा यहां किसके इक्वल है? tan के इक्वल है। देखो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, तो ये tan थीटा के इक्वल है। अब sec की बात करते हैं। यहां देखिए sec 90 माइनस थीटा AC अपॉन BC, यहां BC cosec के बराबर है। किसके बराबर? देखिए AC अपॉन BC cosec के बराबर है, तो यहां cosec थीटा आ गया। हां cosec 90 माइनस थीटा AC अपॉन AB, यहां पर AC अपॉन AB किसके? sec थीटा के, तो यहां sec थीटा के। इतनी बात समझ में आई क्यों ये इक्वल हो जाते हैं? आगे की क्लास में आप क्वाड्रेंट करके पढ़ेंगे, ASTC करके पढ़ेंगे, वो अभी नहीं। अभी आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 तक ही सीमित हैं। तो 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, तो sin cos में, cos sin में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, cosec sec में। ठीक है, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपस में चेंज हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ठीक है, समझ में आया? तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लिया, समझ लिया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करते हुए एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, फिर दिक्कत क्लियर हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट का फर्स्ट इवेलुएट करना है साइन 18 अपॉन में cos 72। ठीक, अब आप देख रहे होंगे यहां पर sin 18 है और cos 72 है। ऐसे एंगल दिए गए हैं जो स्पेसिफिक नहीं है। हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 30 और 0, 30, 45, 60, 75 नहीं 90, ये सब हमने पढ़े थे। 5, 0, 30, 45, 60 एंड 90 ये एंगल्स हमने पढ़े थे। अब यहाँ पर 18 और 72 आ गया। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे 18 के लिए वैल्यूज पता है, करी जाती हैं, सॉल्यूशन होता है, मगर अभी के लिए नहीं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं सवाल को। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही यूज करेंगे। अब इन दोनों को देखकर आप जोड़ें तो कितना आएगा? 90 नंबर तो आएगा। ठीक है, 18 और 72 को ऐड भी करेंगे तो 90 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 72 का कॉम्प्लीमेंट है 18, या 18 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 72। ठीक है, तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं यहां पर sin 90 माइनस, अगर 18 के इक्वल कोई है
90 माइनस 72 के इक्वल होगा। तो 18 की जगह पर हम क्या लिखते हैं 72 cos 72। इतनी बात समझ में आई आपको। फिर cos 90 माइनस थीटा अभी हमने पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो पढ़े थे sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा की। तो किसके इक्वल होता है थीटा की जगह किसने ली 72 ने, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 72 आएगा cos के साथ में 72, और नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, किसी एक को चेंज करिए, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल डिवाइड हो गया और वन टाइम में आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आई आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सी का 10 26 और cot 64। तो देखिए 10 26 से cot 64 है। क्या आपको देखकर ये नहीं लगता कि इसको और इसको ऐड करने पर ये 90 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और ये एक दूसरे, अगर 90 हो रहा है दो एंगल्स को जोड़ने पर, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो इनमें से कोई एक को चेंज कर दिया जाए 90 माइनस करके, तो ये 90 माइनस 64 हो सकता है ऊपर वाला। बात सही है। cot अब ये 64 है, इसको चेंज नहीं करना है, तो ये कितना आ जाएगा cot 10 90 माइनस थीटा पढ़ा है क्या cot थीटा, थीटा की जगह पर कौन है 64, और यहां पर हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया है, इसकी भी वैल्यू आ गई 1। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी का थर्ड नंबर, cos 48 माइनस sin 42। अब दो ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए हैं, अब इन्हीं दोनों में देखो एक 42 एक 48 है एक 42 है। अब दिए हैं तो कोई ना कोई मतलब से दिए होंगे, इन दोनों को ऐड किया तो हमें पता चल गया ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि ये दोनों सम 90 बन रहा है इन दोनों का। तो किसी एक को चेंज कर लो, चलो इसी को कर लेते हैं cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या बन जाएगा 48 चाहिए, 90 में से क्या घटाएंगे 48 हो जाए 42 घटाएंगे। बात समझ में आई। अब cos 90 माइनस थीटा आपने किया है, क्या होता है sin थीटा, क्या होता है sin थीटा, और ये sin 42 है पहले से, ठीक है। और ये माइनस हो गए और ये आंसर हो गया 0। इतनी बात समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए इरेज करते हैं इसको और क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। cos sec 31 माइनस sec 59। अब तक आपने 3 क्वेश्चन किए, मतलब मैंने भी करवाए हैं, तो अब अगर आपने किए नहीं थे, अगर देखा है तो आप रुक जाइए, पॉज कर दीजिए वीडियो को और ये क्वेश्चन नंबर 4 खुद करिए, फिर चेक करिए कि सॉल्यूशन सही हुआ, आप सीख जाएंगे, ठीक है। ऐसा कर करके आप सीख जाएंगे। तो देखिए cos sec, इन दोनों का सम 90 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये 90 माइनस 59 माइनस sec 59, तो ये हो जाएगा sec 59, क्योंकि पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec 59, और ये होकर माइनस हो गया, 0 हो गया आंसर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने दोनों नोट कर लिए हैं।
जल्दी से करते हैं कि देखिए क्वेश्चन 2 के फर्स्ट में 10 48 10 23 10 42 10 67 इक्वल टू 1, ये सो दैट मतलब प्रूव करना है हमको, दिखाना है कि इक्वल टू 1 होगा ये। तो इसका एलएचएस पार्ट ले लेंगे हम। 10 48 10 23 10 42 10 67, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? समझ में क्या आई बताइए, कुछ अभी से नोट किया है। ओके, अब देखिए यहां पर आपने देखा 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल दिया गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जरा कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढनी है कि 48 का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, तो ये 42 बनेगा, ठीक। तो इन दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे। इतनी बात समझ में? अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया तो आपने देखा किसी एक को चेंज किया, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो वही चीज यहां पर भी करेंगे। 23 का कॉम्प्लीमेंट ये है 67, इतनी बात समझ में आई? तो अब आपको पता है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं। इस पेयर देखो, एक पेयर ये, एक पेयर ये, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42, इतनी बात समझ में है। इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 23 है तो इसको 67 लिख सकते हैं, और इसको चेंज नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है हमें पता है, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। ये 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot 67, थीटा की जगह 67 है, और ये 10 42 इंटू 10 67। अब क्या कर सकते हैं, अभी तो ये cot cot 10 10, अभी कुछ सॉल्यूशन ही नहीं, 1 लाना कैसे लाएं। हमने पढ़ा है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 1 अपॉन सॉरी cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, तो 1 अपॉन tan 45 हो जाएगा 42, 1 अपॉन tan 67, और इस tan को क्यों चेंज करेंगे जब हमको वैल्यू 1 लानी है। थोड़ा दिमाग आपको खुद थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, इतनी बात समझ में आई? तो देखिए 10 42 कैंसिल हो गया, ये और ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर मिल गया 1। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक। कैसे इसको किया, अब इसी में आइए, इसमें अप्लाई करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या हो सकता है भी कि नहीं है। ये कॉस है, ये भी कॉस है, अच्छा। तो यहां दोनों देख रहे हैं साइन, यहां दोनों देख रहे हैं कॉस है, तो क्या करेंगे हम, एक तरफ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो एलएचएस ले लेंगे, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। देखिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप देख रहे हैं वीडियो, तो आप देख रहे हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप बस देख सकेंगे, सीख नहीं सकेंगे। तो इसके लिए आपको मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ना पड़ेगा। मैं पर डे वीडियो अपलोड करता हूं, प्लस आपको खुद में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। तो खुद में पढ़ने की इच्छा लाइए, किसी को कहना ना पड़े कि आप पढ़िए। बात समझ में आ रही है? तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, cos 38 चेंज करेंगे cos 90 माइनस 52, और ये हो जाएगा cos, बात सही है, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 90 माइनस 38। बाकी इसको नहीं चेंज करेंगे हम,
इसको कहा हमने ये साइन हो गया, साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और मिल गया आपको 0। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। इतनी बात समझ में आई आपको? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिए। अपना रिप्लाई, आपको रिप्लाई मिलेगा, आप कीजिए तो, कोई डाउट आप भेजिए तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ये थोड़ा सा अलग होगा फर्स्ट सेकंड से। आपको tan a की वैल्यू बतानी है और गिवन है आपको, ठीक। 2a इज एक्यूट एंगल, ठीक, यानी कि इसका मतलब है कि 2a की वैल्यू 90 से कम होगी, 0 से लेकर 90 के बीच होगी कहीं ना कहीं। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं? tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। अभी आपने पढ़ा है सिंस tan a इक्वल टू cot 90 माइनस a होता है। इतनी बात समझ में आई? अभी आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया, पूरा डिस्क्राइब किया है, ठीक। अब देखिए इसको नो चेंज कर देंगे हम, इसको चेंज ही नहीं करेंगे, ठीक। अब cot से cot इक्वल है तो ये वैल्यू भी आपस में कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर cot इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। तो क्या करेंगे, 2a उधर जाएगा, 18 इधर आएगा, 90 प्लस 18 हो जाएगा और ये a प्लस 2 हो जाएगा और ये 3a हो गया और ये 108 हो गया। तो 3a इक्वल टू 108, तो a इक्वल टू 108 अपॉन में 3 डिवाइड किया तो 36 आ गया, a इक्वल टू 36 मिल गया और ये इसका एंगल होगा। बात समझ में आई आपको?